बुधवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के जीपोरा इलाके में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने जीपोरा में घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि जैसे सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपते हुए आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलाबारी सुरक्षा बलों पर कर दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी के बारे में पुष्टि की है। जिला सांबा के अंतर्गत जतवाल में 5 शहीदों के नाम नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट करवाई गई, जिसमें कि 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें कि फाइनल में पहुंची नरसिंह क्रिकेट क्लब और ग्रीन गैलेक्सी स्टार के बीच कांटे की टक्कर का मैच देखने को मिला, जिसमें नरसिंह क्रिकेट क्लब ने बढ़त बनाते हुए मैच को अपने नाम कर लिया। मैंने पहले बताया था कि ये मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओवर की आखिरी गेंद जीत के लिए नरसिंह भगवान की जोरदार तालियां नरसिंह क्रिकेट क्लब है बड़े अच्छे के लिए लास्ट। आज बड़ी खुशी है। तो एक्चुअली हम 5 फाइनल हार गए थे पिछले 2 मंथ से, और आज हमारा 6वां फाइनल था, हम जीत गए हैं। और जो फाइनल हुआ ना, बड़ा अच्छा फाइनल हुआ। और जो लास्ट बॉल थी 2 रन चाहिए थे, मैं खुद पीछे मूव हो गया था, मैंने बॉलिंग नहीं देखी और हम जीत गए। अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। देखिए, इससे कॉम्पिटिटिव फाइनल क्या हो सकता है कि एक बॉल में, लास्ट बॉल में 2 रन चाहिए और लास्ट विकेट है, मीन्स मैच कैन शिफ्ट टू ईदर ऑफ द साइड्स, राइट। सो लास्ट बॉल में फुल टॉस, उसके बाद जो उनका 11th मैन है उसने छक्का मार दिया, मीन्स व्हाट कुड बी मोर इंटरेस्टिंग दैन दिस। सो मैं समझता हूँ कि दोनों टीम अच्छी खेली हैं। लास्ट बॉल तक मैच लेके जाना, लास्ट विकेट तक मैच लेके जाना, अच्छी बॉलिंग्स। और मैं कैप्टन के व्यूज़ आपको बता दूँ, रिआइटरेट कर दूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस टूर्नामेंट में, इस ग्राउंड में जो भी JNK के टेनिस या लेदर के जो माने हुए प्लेयर हैं, जितने भी सारे खेल के गए हैं, तो सारे प्लेयर्स, स्पेशली जो ये 2 टीमें थी, ग्रीन गैलेक्सी स्टार और नरसिंह क्रिकेट क्लब, ये 2 टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जब भी टीम रजिस्ट्रेशन हुई तो हमें मेरी टीम ने बताया कि ये 2 टीमें हैं, इफ़ दोनों नहीं तो एटलीस्ट इन दोनों में से एक टीम फाइनल खेलेगी। लेकिन दोनों टीमों ने फाइनल खेला, और क्या खेला, कितना खूबसूरत मैच हुआ। जो क्राउड था आज, इससे अच्छा क्राउड आप क्या एक्सपेक्ट करोगे किसी टूर्नामेंट में। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देख के कटरा पुलिस की अनूठी पहल देखने को मिली है। कटरा पुलिस ने कटरा के भिन्न जगहों पर जाकर आने जाने वाले राहगीरों और यात्रियों को मास्क पहनने के लिए कहा है। इस दौरान जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उनको 500 का जुर्माना किया गया, और जिन्होंने मास्क पहने थे उनकी हौसला अफजाई की गई और उनको मिठाइयां और चॉकलेट बांटे गए। इनसे हमारी लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि मास्क डालिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। उसी कड़ी में हमने आज एक स्पेशल ड्राइव स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों को पनिश भी कर रहे हैं और रिवॉर्ड भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने मास्क नहीं डाला और प्रॉपर मास्क नहीं डाला, मैंने बड़े सारे चलान आज वो किए हैं जिन्होंने मास्क तो डाला है बट मास्क उनके नाक के नीचे है। वो मास्क डालना नहीं डालना एक ही बराबर है। हम उनको चलान कर रहे हैं, और जिन लोगों ने मास्क डाला है और SOP को फॉलो कर रहे हैं, उनको हम एक टोकन ऑफ लव, एक चॉकलेट दे के
उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने मास्क डाला है, आपने एक अच्छा काम किया है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। और एक छोटा टोकन ऑफ लव, एक चॉकलेट हमारी तरफ से आपको एक गिफ्ट। अतिरिक्त उपायुक्त अनंतनाग गुलाम हसन शेख ने आज कोविड परीक्षण केंद्र लोअर मुंडा का दौरा किया और इसके कामकाज का जायजा लिया गया। उन्होंने अधिकारियों से वहां किए गए कोविड के नमूने की स्थिति और विवरण के बारे में पूछताछ की है। एफडीएम दोरू घर रसूल वानी जो उक्त केंद्र के नोडल अधिकारी एडीसी को बताया कि केंद्र में 8 कार्यात्मक परीक्षण कियोस्क हैं और जो जहां अब तक यात्रियों को, ट्रक चालकों आदि के 3600 से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्ट आयोजित किए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करने के लिए आवश्यक वृद्धि भी की जा रही है। एडीसी ने संबंधित अधिकारियों को केंद्र में सभी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के अलावा यात्रियों, ट्रक चालकों आदि का सुचारू परीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आज पुलिस पक्ष की ओर से मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, उनको चालान किए गए हैं और उन्हें निर्देश जारी किए गए हैं कि वे मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और कोविड-19 के सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। पुलवामा जिले के पुराने डीसी कार्यालय परिसर में आज डीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जिला विकास आयुक्त पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और एसपी पुलवामा ने की। कार्यक्रम में पुलवामा एसीडी और अन्य अधिकारियों के अलावा डीडीसी सदस्य भी मौजूद थे। आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिला पुलवामा में एक शिकायत के अजाला का एक नया एड्रेस खुल रहा है, एक नया दफ्तर खुल रहा है, एक नया इंस्टीट्यूशन है, एक नया ऑफिस है, जिसका मकसद यही है कि लोगों की जो डेवलपमेंटल मसाइल है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया है, उस वसासत से इस दफ्तर का अमल दखल रहे और लोगों को वो इंसाफ मिले जो बड़े सीनियर लेवल पे जो भी पॉलिसी मेकर्स है जो उन्होंने सोचा है। इस हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक कि लोग हमारे पास आने चाहिए अपने मसाइल, अपनी सजेशंस लेके। दूसरा जो हम उसके बाद काउंसिल का काम आता है, काउंसिल शुड बी वेरी सिंसियर इन देयर एफर्ट्स टू रिड्रेस द ग्रीवियंस। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन होना चाहिए। एडीसी अनंतनाग ने कोविड-19 परीक्षण केंद्र लोअर मुंडा का निरीक्षण किया। केंद्र में सभी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के लिए दिए गए दिशा निर्देश बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, सिचुएशन बहुत डायनेमिक है। आपको मालूम होगा कि ये जो डिसीजन है ये किसी एक शख्स को नहीं करना होता, बल्कि सोच समझकर हर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेकर किया जाता है। उसमें हमारे, अगर आप देखेंगे पहले जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे जो दिहाड़ीदार मजदूर थे, शिकारे वाले थे, सब्जी फरोश थे, उन सब का क्या हुआ, उन सब को कितनी दिक्कतें आई। तो इसलिए जब ये डिसीजंस लिए जाते हैं, लॉकडाउन का आपने पूछा है, ये सरकार ये फैसला लेने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेती है। तो अगर ऐसा कुछ होगा डेफिनेटली हर एक को ऑन बोर्ड लेकर उसके बाद ही कुछ कॉल ली जा सकती है। सर, पिछले साल के मुकाबले सर इस साल केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर, पैन इंडिया की बात करें 2,70,000 केसेस पॉजिटिव है एक दिन के। लोग पैनिक हो रहे हैं सर, तो लोग भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगना चाहिए। तो सर देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं? आपके पास सर्वे कितना है? क्या आपके पास पूरी आबादी का सर्वे है? क्या आपके पास 70% पॉपुलेशन का राय आपके पास है? नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो एक कुछ आवाज़ों की बात कर रहे हैं। ऐसी कुछ आवाज़ें हैं जिनका उठना ज़रूरी है। हम उनकी जो राय है उसको भी मद्देनज़र रखेंगे और इस पर कुछ भी फैसला लेने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स को सरकार ऑन बोर्ड लेती है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। और हमारे यहाँ जो SEC है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके फैसले वक्तन फक्तन आते हैं और उसको ग्राउंड पर उतारा जाता है, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एसेट के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर FCS और CA ने आज सोपोर में मार्केट चेकिंग की। बाजार की जांच का उद्देश्य है गुणवत्ता और मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करना और व्यापारियों को भ्रमित करने पर नियंत्रण रखना था। देखा कि आज उनके पास रेट लिस्ट नहीं था, कुछ दुकानदारों के पास उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया था।
आज हमने उनको लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दी है कि डिस्प्ले ये जो रेट लिस्ट है डिस्प्ले करें। अगर वो आज के बाद पाया जाएगा किसी दुकानदार ने रेट लिस्ट नहीं डिस्प्ले किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, सख्त से सख्त कानून। इस जिम्मन में हम ये बताएं कि हमने अपना फ़ोन नंबर दिया है फूड सेफ्टी ऑफिसर मुबशर साहब, और मैंने भी अपना फ़ोन नंबर फिर एक बार वो 00673397 आप भी बताइए 9596003314। सर अगर हम चिकन बोले ना, हमने अपना नंबर दिया है, जो ही कोई इनको देता है 170 में, एट दैट वेरी टाइम उन्हें वो हमें कॉल करे, हम कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करें। मैं आपको बोल दूंगा चिकन की जो है रेट है गवर्नमेंट रेट 125। अब मीट जो है विदाउट ओफिल 535 है, विदाउट ओफिल, विथ ओफिल है 490। साइबर सेल पूंछ ने 26 बरामद मोबाइल फोन अपने सही मालिकों को सौंप दिए। एसएसपी पूंछ डॉक्टर विनोद कुमार आईपीएस इस अवसर पर मौजूद थे और उन्होंने आम जनता से अपने मोबाइलों की देखभाल करने की अपील की, क्योंकि मोबाइल फोन में हमेशा एक व्यक्ति का व्यक्तिगत डाटा होता है और उसके दुरुपयोग की पूरी संभावना है। आज हमने 26 जो मोबाइल फ़ोन लोगों के गुम हुए थे वो उनको रिकवर करके हमने हैंडओवर किए हैं। अगर मैं आपको इस साल का डाटा बताऊं तो हमने 46 फ़ोन जो हैं वो लोगों को दिए हैं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी का भी कोई मोबाइल फ़ोन या कोई भी कहीं प्रॉपर्टी किसी की थेफ्ट होती है, गुम होती है, कहीं मिसप्लेस होती है, तो हमें तुरंत बताएं ताकि हम उसके ऊपर जो एप्रोप्रिएट लीगल कार्रवाई है वो करें और लोगों को वो रिकवर करके जल्दी से जल्दी दें। ये जो आज आपने 26 फ़ोन जो लोगों को दिए हैं, ये पिछले कुछ दिनों में हमने रिकवर किए हैं। अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई किसी भी गैंग का नाम नहीं आया है, बट ये जो फ़ोन है मैक्सिमम जो है हमें पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही रिकवर हुए हैं, बट कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो बाहर से भी मिले हैं और मोस्टली फ़ोन जो ऐसे हैं जो किसी के जो है मिसप्लेस हुए हैं, कहीं मिस हुए हैं, ना कि थेफ्ट हुए हैं। लोगों को मैं ये आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि अगर किसी का भी कोई भी प्रॉपर्टी कहीं मिसप्लेस होती है, गुम होती है, जहाँ थेफ्ट होती है, तो वो हमें तुरंत जो है इसकी खबर जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन में बताएं ताकि हम उसके ऊपर जो एप्रोप्रिएट लीगल कार्रवाई बनती है वो करें और लोगों को जो उनकी जो प्रॉपर्टी जो है रिकवर करके जल्द से जल्दी उनको दें।